कौन करती थी? माँ सीता। और क्यों करती थी उस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। जब कोई बच्चा, हमें पता है हनुमान जी का स्वभाव ही है, कपि का स्वभाव होता है चंचल होना, बच्चे का स्वभाव होता है चंचल होना। वो कहीं दूर जाता है या बाहर जाता है तो माएं क्या करती हैं? प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं। तो क्यों? क्योंकि वो जब उन्हें पता है कि सुंदरकांड में भी आता है, फल खाए सी तरु तोड़े लाग, रहे तहां बहुभट रखवारे। रखवारे हैं, उनको डर है माँ सीता को कि रावण का जो रक्षक है सब, वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। वो अकेले हैं यहाँ, और वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। रावण के दूत जितने हैं, सैनिक जितने हैं, और ये चंचल स्वभाव का है, कहीं फल तोड़ेंगे, कहीं पेड़ पौधे गिरा देंगे। तो इस डर से वो कह रहे ना, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। तो सब रावण तक खबर चली गई। अब रावण के उससे कौन बचाए? तो फिर माँ प्रार्थना कर रही है। माँ का हृदय की ये विनती है, वही ये श्लोक है। आगे कहते हैं किसको, किससे कर रही है? तो एक दीपक जला के कर रही है। अब गुरुदेव यहाँ हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मंगल कामना के लिए अग्नि पूजा की वैदिक रीति प्रसिद्ध है। अब मंगल कामना कैसे करती है? तो एक बहन कैसे करती है? अपने भाई को राखी बांधने से पहले आरती करती है, दीपक दिखाती है भाई को, उसकी मंगल कामना करती है। जब सैनिक, राजा जाते थे सेना युद्ध के लिए, तो उन्हें दीपक दिखाया जाता था। जब बहू घर में आती है मंगल कामना के समय, तो मंगल कामना उसे आरती से बुलाया जाता है। ऐसे ही दामाद भी यदि दरवाजे पर आते हैं तो द्वार पूजा दीपक जला के होता है, तो आरती की जाती है। वही अग्नि पूजा क्या है? हमारी वैदिक रीति प्रसिद्ध है। उस वैदिक रीति की आगे कहते हैं कि अग्निहोत्र। अब अग्निहोत्र क्या है? अग्नि में हम देते हैं स्वाहा, हर दिन हम लोग करते हैं, सब कोई करते हैं। और उसके बाद ये भी कहते हैं इदम न मम, ये भी दोहराते हैं। लेकिन वो सिर्फ जिह्वा तक है या जीवन में उतरा? अपनी स्वार्थपरता समाप्त हुई या नहीं हुई, चेक करना है, अपने अपना आकलन करना है। गुरुदेव वही कह रहे हैं यहाँ। अग्निहोत्र, होम, होम करते हैं। जब वो 1000 गुना होके, अग्नि क्या करती है? अग्निहोत्र 1000 गुना होके, अपने में कुछ नहीं रखती, अपने लिए नहीं, वो 1000 गुना होके ब्रह्मांड को दे देती है, वातावरण को देती है। और यज्ञ, यज्ञ क्या है? आइए, भगवत गीता दीदी में भगवान तीसरे है दीदी, अध्याय, कितना पेज में है? 181 नंबर पेज है, गायत्री महाविज्ञान संयुक्त खंड। भगवत गीता में यज्ञ के बारे में कहते हैं भगवान, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्य संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। क्या कहते हैं? अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। यज्ञ की यहाँ महिमा है। प्लीज सभी म्यूट रखें बहनें, सभी से निवेदन है। आप लोग आए, सबका स्वागत है, लेकिन म्यूट रखें, ठीक है? सबको मौका मिलेगा यदि जो कुछ भी कहना चाहेंगे तो। वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है ना? जब बारिश होती है तभी तो अन्न होता है। और यज्ञ से वर्षा होती है। और यज्ञ की उत्पत्ति विहित कर्मों से ही होती है। अब यज्ञ की उत्पत्ति विहित कर्म क्या है? तो जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, जिसमें धर्म का अवलंबन हो, वो होता है यज्ञ। यज्ञ सत्कर्म होता है। यज्ञ देव पूजन, दान और संगतिकरण है। अब देव पूजन क्या है? तो हम आवाहन कर रहे हैं, इतने मंत्र कर रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन क्या हमारे अंदर सवितुर वरेण्यम आया क्या? देवस्य आया क्या? देवता के गुण आए क्या हमारे अंदर? वो देखना है। वो है यज्ञ, है ना? और दान, दान, ज्ञान का दान सबसे महत्वपूर्ण है, ज्ञान का दान। और संगतिकरण, यहाँ इतनी सुंदर मंच पर हम सब एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग करते हैं, हर दिन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद
सबसे उच्च कोटि का ये मंच, और इसमें हम सब मिलकर संगतिकरण, अच्छे लोगों के संग करते हैं, बैठते हैं, सत्संग करते हैं। ये हर दिन होता है 7:30 से 8:30। इसमें जिनको भी समय मिले अवश्य जुड़े। तो अब कहते हैं संगतिकरण। तो यज्ञ के साथ जो शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सदा सत परिणाम उपस्थित करते हैं। हम लोगों ने देखा, जब प्लेग फैला था गुजरात में, तब भी यही हवन सामग्री लेकर ट्रकों में जाते थे भैया लोग, और जगह जगह यज्ञ कराए। अभी कोरोना तत्काल पीरियड में हम लोगों ने देखा, समय में हम लोग सब घर घर हवन कर रहे हैं। इस कीटाणु को, विषाणु को मारने का, समाप्त होने का एकमात्र, वातावरण को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय था यज्ञ। आइए, सत्कर्म उसमें बहुत लोग कर रहे थे, दूसरों की सेवा निरंतर कर रहे थे, वही है यज्ञ। यज्ञों की महिमा असाधारण है। यज्ञ की महिमा कैसे असाधारण है? कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, संसार की सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य यज्ञ ही है। ये सतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। और क्या है यज्ञ? तो यज्ञो वै नमः, नम्रता यज्ञ है। नम्रता यज्ञ है। वाणी में नम्रता आ जाए, विनम्रता आ जाए, वो यज्ञ है। और भी है दीदी यजुर्वेद में। दीदी क्षमा चाहते हैं बीच में बोलने के लिए। गायत्री महाविज्ञान संयुक्त संस्करण में कितना पेज है? 181 नंबर पेज है। नोट में लिख दे भैया। हमारी दीदियां सब योग वाली दीदी आई मेरा निवेदन है सब। कि हाँ, ग्रुप में भी वो डाल दिया गया है ना, तो जो नहीं खोल पा रहे हैं तो ग्रुप में से खोल लें, है ना। बीच में कृपया अब एक बार शुरू हो जाए तो डिस्टर्ब ना करें बीच में। हाँ, धन्यवाद। निवेदन है सभी से। चैट में लिखे, चैट में देख के आपको जवाब दे दिया जाएगा। चैट में लिख दें। तो अब क्या कह रहे हैं? यज्ञ की महिमा असाधारण है। कैसे असाधारण है? तो होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इतना ही नहीं, इससे क्या मिलती है? मिलती है राज कीर्ति और संतान यज्ञ से। और ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। ऋषियों ने बहुत ऊंचा माना है यज्ञ को, और इससे हर चीज पूरा होता है। यही यहाँ लिखा हुआ है कि उनके द्वारा रोग मुक्ति, वर्षा, पुत्र प्राप्ति तथा विविध कामनाओं की पूर्ति से लेकर आत्म शुद्धि तक होती है। आत्म शुद्धि तक होती है जब हमारे अंदर ये यज्ञ उतरता है। कितनी संतुष्टि मिलती है किसी को अपनी कुछ दान करके। यज्ञ क्या है? दान है, सत्कर्म है। किसी के चेहरे पर खुशी लाके कितनी आत्म संतुष्टि मिलती है। दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी, अब देखने वाली बात है, दूसरों के मंगल अमंगल का विधान भी अग्नि पूजा द्वारा होना शक्य है। तो मंगल कामना तो हम लोग करते ही हैं यज्ञ में। किसी का जन्मदिन है, विवाह दिवस है, तो नाम उच्चारण करके उनके नाम से किया जाता है। और अमंगल का भी विधान है। अब तांत्रिक लोग या रावण ने ही या मेघनाद ने ही जो किया था वह यज्ञ, वो किसके लिए? दूसरों को अमंगल का भी विधान कहते हैं इसमें। इसके द्वारा लोग करते हैं, तांत्रिक लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि जीवन शक्ति को भी कहते हैं। अग्नि जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति है, वो प्राण है, वो हम सबके अंदर अग्नि के रूप में ही तो है, ऊर्जा के ही रूप में तो है। युवाओं को आज कहें कि अग्नि क्या है, तो हमारा जो बॉडी, यदि साइंस पढ़ते हैं, तो जो टेम्परेचर है वही तो अग्नि है, जो ऊर्जा है वही तो अग्नि है। तो टेम्परेचर यदि ठंडा हो जाए तो शरीर कुछ नहीं है। जीवन शक्ति की वृद्धि से मंगल का होना तो प्रत्यक्ष ही है। इसकी जब वृद्धि होगी तो मंगल अपने आप होगा, आत्मबल बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। जिसमें पर्याप्त मात्रा में उष्णता है, तेजस्विता है, उसका हर प्रकार से मंगल ही होता है, होगा। क्रिया शक्ति की मात्रा में वृद्धि होने से उनके कार्य सहज ही सफल और सुलभ होते हैं, हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। सबने देखा है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो 16वां श्लोक है, हितम महार्थम मृदु हेतु संहितम व्यतीत काला यति संप्रतीक्षमम् निशम्य तद्वाक्यम् उपस्थित ज्वरः प्रसंगवान उत्तरम एतद् अब्रवीत। ये क्या है? ये उस समय का है जब विभीषण, ये सब वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं, जब विभीषण क्या कहते हैं, रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, रावण अपने भाई को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो रामचरितमानस में भी है ये शब्द, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी। और कहते हैं गया उठा दशानन, सॉरी, सुना दशानन उठा रिशाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, है ना, वो और गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव, यहाँ तीनों कालों में हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, क्या उसने कहा और क्रोध आ गया। कैसे लोगों को क्रोध आता है? मनुष्य के कितने तरह के होते हैं। प्रज्ञोपनिषद किताब कभी खोल के गुरुदेव का देखे तो पहले ही मंडल में दिया है, मनुष्य 3 तरह के होते हैं, है ना, एक नर पशु, नर पिशाच और देव मानव। तो यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है? नर पशु की चर्चा हो रही है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में चिंता करता है, उसे दूसरे की कोई चिंता नहीं होती। दुनिया कैसे भी रहे, किसको क्या तकलीफ हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, अहंकारी। इस व्यक्ति को इस बात से प्रयोजन नहीं रहता कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कल्याणकर है, क्या अकल्याणकर है। उन्हें तो अपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है। उनकी जो अपनी सनक होती है, उसके अतिरिक्त और किसी बात को वे सुनना नहीं चाहते हैं। मंदोदरी ने भी समझाया, भाई ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, और मुनि पुलस्त, उनके नाना थे रावण के, उन्होंने भी समझाया, लेकिन किन्हीं की उनको कोई फर्क नहीं पड़ी। भैंस के आगे बीन बजाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी चमड़ी मोटी, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अहंकारी व्यक्ति ऐसा ही होता है। गुरुदेव कहते हैं रावण पर विभीषण के हितकारी, सप्रमाण, कोमल और अर्थयुक्त वचनों का भी कुछ अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, वरन उल्टा कुपित होकर प्रत्युत्तर देने लगा। और इसका परिणाम हम आगे सभी जानते हैं कि फिर विभीषण भगवान राम की शरण में आ जाता है। तो आगे कहते हैं अंधे के आगे रोवे अपना नैना खोवे, है ना। अंधे के आगे रोने से क्या होगा, अपना ही आंसू बेकार होगा। कि लोकोक्ति को इस श्लोक में नीति वचन के रूप में समझाया गया है। जो लोग मदोन्मत्त हो रहते हैं, मद से उन्मत्त हो रहे हैं, वे दूसरों की उचित बात को भी नहीं समझते, उनको समझाने से भी कोई फायदा नहीं। भगवान ने किसको समझाया? अर्जुन को समझाया, वो पात्र थे उसके। उन्होंने देखा कि ये सुनेंगे, बाकी और किसी और को उन्होंने नहीं भगवत गीता का ये दिया, है ना, ज्ञान दिया। तो उनको समझाने का, अब यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात है कि वैसे अहंकारी व्यक्तियों को समझाने का रास्ता दूसरा है, रास्ता दूसरा है कहते हैं ना। अब क्या रास्ता है वो आगे और समझेंगे थोड़ा। तो उसे या तो प्यार से समझाएंगे, प्यार से भी नहीं समझने वाले हैं वो लोग, तो दूसरा है तो फिर राम ने रावण का जो हाल किया वो हाल करना पड़ता है ना। जो अर्जुन ने अपने भाइयों का किया वो हाल करना पड़ता है। या फिर विचारों को बदलने का, मंथन करने का, उसके इस तरह से गुरुदेव ने कहा है आज के समय में हम किसी को नहीं कर सकते, नियम के खिलाफ, कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, विचारों को बदलना, तो उसका उपाय दूसरा है। चलिए 17वां देखते हैं। अब ये उस समय का है जब भगवान राम सभी राक्षसों का संहार करने के बाद, सेना पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका पर और विभीषण को राजगद्दी पर बिठाते हैं।
तो रामचरितमानस में लंका कांड में 105 नंबर दोहा में चौपाई नंबर 3 में ये दिया हुआ है, सादर सिंहासन बैठाड़ी तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। मतलब स्तुति करते हुए उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं। धर्मात्मा राक्षस श्रेष्ठ संप्राप्तो अयम विभीषणः लंकेश्वर्यम् इदं श्रीमान ध्रुवं प्राप्नोत्यकंटकम। कहते हैं राक्षस श्रेष्ठ। अब राक्षस श्रेष्ठ कौन होता है? मैं भैया आराम से ही लूंगी, मैं 4 तक ही लूंगी, बाद में बोलेंगे फिर ले लूंगी, या पूरा लेना है आप जैसा बताएं। अमन भैया। दीदी आप आराम से ले, बहुत अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से। मुझे भागना होता नहीं है मेरे से। तो तो श्रेष्ठ, अब राक्षस श्रेष्ठ कह रहे हैं, तो राक्षस श्रेष्ठ कौन है? कि जैसे विभीषण कैसे लंका में रहता था, जहां 32 दांत के बीच में अकेली जिह्वा रहती है ना, जिमि 10 नहीं महु जीभ बिचारी, उस तरह से विभीषण रहा है। यहाँ गुरुदेव हम लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि हम 9 द्वारे पूरे देही हैं, और इसमें 10 इंद्रियां जो हैं, इस 10 इंद्रियों पर ये जो बाहर भागती है माया में, संसार में, उस पर कंट्रोल करके अपनी आत्मा पर उसका कंट्रोल होना, अपनी आत्मा का कंट्रोल उस इंद्रियों पर होना, ये होता है। तब हम श्रेष्ठ बनते हैं, तब हम श्रेष्ठता को धारण करते हैं। तो राक्षस श्रेष्ठ धर्मात्मा कौन हो? जो धर्म का आचरण करता है। विभीषण आ रहे हैं, वे ही लंका के शत्रुहीन राजा का उपयोग करेंगे। अब कौन सी शत्रुहीन का? जो हमारे अंदर कलमश कषाय है, दोष दुर्गुण है, उस शत्रु को हम जब उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम राज्य का, उस जो भगवान अंदर बैठे हैं, उस सिंहासन हमें मिलता है, राज्य का उपयोग करेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। शासक चाहे परिवार हो, वैभव युक्त हो, राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधी बहुत रहते हैं। अब अपने ही घर में देख लो, 2 भाई यदि मुखिया खड़ा हो जाए तो कैसी पटेदारी होती है, कैसी दुश्मनी होती है, सबके सब जानते हैं। तब कहते हैं, परंतु वे लोग उसके अपवाद, इसके अपवाद रहते हैं जो धर्मात्मा है, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उदारता को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ऐसे मनुष्य उत्तरदायित्व, नेतृत्व, शासन और न्याय की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी किसी के शत्रु नहीं बनते, जो निष्पक्ष होते हैं। अब हमारे हाथ में पावर है इंटरव्यू लेके किसी को नौकरी देने का, तो हम निष्पक्ष देंगे तभी वो बात बनेगी। नहीं वो मेरा कोई आ गया सगा, उसने पैरवी कर दी, उसने पैसा खिला दिया, इधर से ले लिए, तो वो न्यायकारी नहीं। यहाँ कहते हैं जो न्यायकारी होता है, जो उसके लायक है, उसको ही हमें देना है। तो विभीषण की भांति न्यायपूर्ण दृष्टि रखकर हम सर्व प्रिय रह सकते हैं और उनके हृदयों पर शासन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर में है, यो वज्रपाता शनि सन्निपातान्न चक्षुभेनापि च चाल राजा स राम बाणाभिहतो भृशार्तश्च चाल चापम च मोक्ष वीरः। अब ये यहाँ पे क्या है, रावण की वो स्थिति दिखाई जा रही है जो बहुत बलशाली है, लेकिन राम के एक बाण से वो उसको कैसा आहत होता है, बहुत सुंदर है। आगे पढ़ते हैं। जो रावण वज्रपात तथा अग्नि के प्रहार से विचलित नहीं हुआ था, वह राम के बाणों से आहत होकर बहुत दुखी हुआ और उसने बाण चलाए। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब भगवान कृष्ण स्वयं गए थे संधि के लिए, कैसे यहाँ पे कैसे प्रहार की बात हो रही है उसको समझिएगा, कैसे अंदर से व्यक्ति को तोड़ा जाता है आत्मा। तो वो भगवान कृष्ण
का जब अपमान करता है दुर्योधन भरी सभा में, जब शांति दूत बनकर जाते हैं, तब कर्ण बाद में आता है और कहता है भगवान से, भगवान उस मेरे दोस्त को क्षमा कर दीजिएगा, उसने गलती की, अतिथि का अपमान किया। तब भगवान कहते हैं इसके बाद भी तू क्षमा मांग रहा है अपने दोस्त के लिए, तुम अभी भी सुधर जा, उस दोस्त की छोड़ दे। नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ सकता, और कुछ मांग लो तो ठीक है। तो साथ में चलो मेरे साथ रथ में। जाते हुए कृष्ण भगवान उसको तब बताते हैं कि तू कुंती का पुत्र है, तू तो उन पांडवों का बड़ा भाई है। अब वो जानते थे भगवान कृष्ण कि ये यदि रहा तब तक पांडवों की जीत होने वाली नहीं है, तो अंदर से उसको कैसे तोड़ा भगवान ने, इन वक्त पे तोड़ा। तो ये कहते हैं जो लोग बड़े साहसी, लड़ाकू और योद्धा होते हैं, सांसारिक कठिनाइयों की कुछ परवाह नहीं करते, कठिन प्रहार सहन करके भी अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हैं। कोई डर नहीं लगता, साहसी जो बलवान है, शक्तिशाली है, उनको कोई डर नहीं लगता, युद्ध से नहीं लगता, सामने कितना भी बलशाली हो। उन वीर प्रकृति के लोगों को भी राम के वाणों से, यानी अंतरात्मा के शाप से व्यथित होना पड़ता है। बहुत सुंदर बात है। कुचली हुई आत्मा जब क्रंदन करती है, जीवन धन को बुरी तरह बर्बाद करने के लिए कुबुद्धि को शाप देती है, तो अंतस्थल में हाहाकार मच जाता है। साधारण से हर घर की बात है ना, कि दो भाई, यदि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है और बड़ा भाई बन जाता है, आज धनी हो जाता है, और वो फिर बड़े भाई को जब नहीं पूछता है और ऊपर से जब कहने पर प्रति उत्तर भी करता है, उसके दिल को भी दुखाता है। तो जब बड़ा भाई का तब जो हृदय क्रंदन करता है, अंतःकरण से उसके अंदर जो उसकी आत्मा क्रंदन करती है, उस सांप से वो बच नहीं पाता है। कोई भी कोई भी बच्चा, आज का युवा, यदि अपने माता पिता के प्रति उत्तर करता है, उनके माता पिता के आंखों में आंसू भी यदि उस बच्चे के कारण आते हैं, तो फिर उस वो बच्चा कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। माता पिता की अंतर आत्मा जब रोती है, तो इस वृद्धावस्था में जो उसे बुढ़ापे में वहां पहुंचा देते हैं, तो ये जीवन धन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए कुबुद्धि को शाप देती है। तो अंतस्थल में हाहाकार मच जाता है। उस आत्म प्रताड़ना से बड़े बड़े पाषाण हृदय भी विचलित हो जाते हैं। पितरों को यदि नहीं सही से दिया जाए, तो उनके भी कई पीढ़ियां दुख काटती हैं, उनके शाप से भी, चाहे वो शरीर उनका चला गया हो। तो ये जब शारदा सिन्हा थी वहां अस्पताल में, तो वो अपने अंतिम शब्द में बताई थी कि हमारे पास अभी कोई चीज की कमी नहीं है, धन है, कोलम, कोठी, बंगला, नौकर चाकर सब है, लेकिन मैं अपने पैरों पर अभी खड़ी नहीं हो सकती हूँ, मैं अब बोल नहीं सकती हूँ, अब धीरे धीरे सब कुछ सिमट गया, कुछ भी नहीं, सब धड़ा का धड़ा रह गया। तो वो कहीं ना कहीं आदमी को भोगना पड़ जाता है। जब प्रताड़ना अंतःस्थल में जब होती है, दुख होता है, वो किस रूप में आता है? इसी रूप में तो आता है, बीमारियों के रूप में आता है ना। आगे अपने बाहुबल से लोग कमजोरों को सताते हैं और उनको लूट कर, परास्त कर अपनी विजयश्री पर अभिमान करते हैं। छोटे मोटे पराक्रमों पर उन्हें बड़ा ही अभिमान रहता है, पर जब पाप के दंड स्वरूप कोई दैवी प्रहार उन पर होता है, तो उनके होश गुम हो जाते हैं। अहंकारियों को याद रखना चाहिए कि उनसे भी बलवान कोई सत्ता मौजूद है, और उनके एक प्रहार से सारी अकड़ ढीली हो सकती है। कमजोर को सताया जा सकता है, पर कमजोर की हाय का मुकाबला करना कठिन है। कठिन है, कितना गहरा है शब्द। वह बड़े बड़ों की ऐंठ को सीधी कर देती है। इसलिए हमें ईश्वरीय कोप का और देवी दंड का ध्यान रखते हुए अपने आचरण को ठीक रखना चाहिए। गौतम बुद्ध एक ही आत्मा की चोट देते हैं, तू कब रुकेगा, तू कब ठहरेगा। और अंगुलीमाल के सामने कोई ठहर नहीं सकता था।
सामने, और वो अंदर से हिल गया कि ये कौन सा आ गया इंसान जो मेरे सामने खड़े होके मुझसे बात कर रहा है। उसको बार धन ना तो उन्होंने वार किया, ना शस्त्र किया, ना कुछ नहीं किया, सिर्फ वाणी का अंतस को छू दिया। तुम कब ठहरोगे? तुम 19वां, और एक 19वां सिर्फ ले लेती हूँ समय। यस्य विक्रमम असाध्य राक्षसा निधनम गताः तम मन्ये राघवम वीरम नारायणम अनामयम। अब कहते हैं, ये लंका कांड 104 नंबर का है। जब जिसके पराक्रम से, ये तो श्लोक जो है सभी वाल्मीकि रामायण के हैं, लेकिन रामचरितमानस में ये जो है, जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उस अनामय वीर राम को धन्य है। अहह नाथ रघुनाथ समा कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन ही भगवान। जिसको, जो जोगी को भी नहीं दुर्लभ हुआ, जोगी को भी वो राम के हाथ से मृत्यु नहीं लिखी थी, वो मृत्यु रावण को मिला। कितना सौभाग्यशाली वो था। वही राक्षसों को मिला, वो सब कितने सौभाग्यशाली थे जो भगवान के हाथों से मरे। जिसके पराक्रम से राक्षसों की मृत्यु हुई, उस अनामय वीर राम को धन्य है। उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है जो स्वयं निष्पाप रहता है। भगवान निष्पाप है, निष्कलंक है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, और कलमश कषाय कलमशों को मार भगाता है। स्वार्थ के लिए बहुत लोग पराक्रम दिखाते हैं, पराक्रम करने के लोभ से अहंकार ग्रस्त हो जाता है। पराक्रम करने के लोभ से अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा तो साधारण व्यक्तियों में भी देखा जाता है, ऐसा साधारण व्यक्तियों में भी देखा जाता है। पर धन्य वे हैं जो अपने पराक्रम का उपयोग केवल असुरत्व विनाश के लिए करते हैं। पराक्रम करना पड़ता है, सुबह उठना ही उठना है, आलस कितना भी हमें दबाए, लेकिन हमें उठना है, योग करना है, हमें नित्य क्रिया करनी है, हमें ध्यान करना है, हमें पूजा करनी है, हमें समय पे सारे कार्य करने हैं। उसके लिए हमें उस असुरत्व के विनाश के लिए पराक्रम चाहिए। नहीं, आलस आता है, क्या करें, तो पराक्रम चाहिए। और उस पराक्रम का तनिक भी दुरुपयोग ना करके, अब पराक्रम भी किए, साहस भी भगवान दे दिए, आ भी गया, अब उसका दुरुपयोग नहीं करना है। अपने को जरा भी पाक पंक में गिरने नहीं देता है। कोई गलत एक क्षण भी समय बर्बाद नहीं करना है। एक क्षण भी समय कीमती है, उसको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलाना है। पराक्रम और वीरता की यही श्रेष्ठता है। प्रणाम भैया, समय हो गया है, मैं ज्यादा समय ली तो क्षमा चाहती हूँ। आगे करना है या अभी यहीं तक रखें? आप लोग को दीदी क्या मैं और ले सकते हैं, अभी तो 8-10 तक का समय है हमारे पास में। शंभू भैया कर लीजिए। चलिए ठीक है। 20वां श्लोक कहते हैं कि नाते ददृशिरे रामम दहंतम अपि वाहिनीम मोहिता मोहिताः परम अस्त्रेण गंधर्वेन महात्मना। अब यहाँ पे कहते हैं, महात्मा राम ने दिव्य गंधर्वास्त्र के द्वारा राक्षसों को मोहित कर दिया था। अब ये कौन सा गंधर्व अस्त्र था? जो वस्त्र था, गंधर्वास्त्र, ये कौन सा था? जब सुपर्णखा गई थी, जब भगवान राम ने, ये लक्ष्मण ने उसका नाक काटा था, तो वो कहाँ गई? अपने भाई के पास। और पहले कहाँ गई थी? खर और दूषण के पास गई, और वहां अपना कंप्लेन बोल रही है कि ये हमारा देखो ऐसे हुआ। तब वो दोनों आ गए भगवान राम से युद्ध करने, देखे कौन है। तो भगवान राम उस समय मोहिनी रूप धारण कर लिए थे। मोहिनी रूप धारण करके, और खरदूषण दोनों आपस में ही मोहिनी रूप को देख के लड़कट के मर गए। हम दोनों को दिख रही है एक साथ, ये मेरी है, ये मेरी है। और वो
नष्ट हो गए। तो अज्ञानी, अब आगे गुरुदेव कहते हैं, अज्ञानी की बुद्धि ऐसी भ्रम विमोहित होती है कि उन्हें यह सूझ नहीं पड़ता कि उसकी सेना का संहार कौन कर रहा है। उसे समझ में ही नहीं आता उन्हें कष्ट कौन दे रहा है। अपने ही हमारी खुद की मोह आसक्ति हमें कष्ट देती है, अहंकार हमें कष्ट देता है, दुर्बुद्धि हमें कष्ट देती है, अज्ञानता हमें कष्ट देती है। उन्हें इसका कारण ज्ञात ही नहीं होता। समझते हैं कि हमारे शत्रु हमें हानि पहुंचा रहे हैं, शत्रु किसी और को बता रहे हैं और हमारे अंदर छिपा है। पर असल बात यह है कि अपनी असत प्रणाली ही फलित होकर विपत्ति के कारण बन जाती है, विपत्ति का कारण बन जाती है। ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा वे पाप ही कष्ट बन जाते हैं। ईश्वरीय का कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थितियों को समझते हैं। दूसरे को दो, पत्नी पति को दोष दे रही है, पति पत्नी को दोष दे रहा है, बच्चे माँ बाप को दोष दे रहे हैं, माँ बाप बच्चे को दोष दे रहे हैं। सब दूसरे को, अपना कंपनी में बॉस इतना चिल्लाता है, ये कर, सब दूसरे को दोष दे रहे हैं। लेकिन हमें जो भी मिला, वो रिश्ते, वो नाते, वो ऑफिस के लोग, वो घर के लोग, सभी हमारे ही कर्मों के फल के अनुसार मिले। वो विपरीत है तो भी हमारे ही कर्मों के अनुसार है, और हमारे अनुकूल हैं तो भी हमारे कर्मों के ही अनुकूल है। अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थितियों को समझते हैं, पर वस्तुतः स्थिति यह है कि उनका पाप ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अंडरलाइन करने वाली बात है। अदृश्य ईश्वर उन पापों को ही गंधर्व बाण की तरह उन पर फेंकता है। ईश्वर उन पापों को ही गंधर्व बाण की तरह उस पर फेंकता है और उससे वे आहत होते हैं। तो प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। अभी ज्यादा है भैया, इसलिए मैं रहने देती हूँ। अभी 21 बार से चार श्लोक है, अभी 3 श्लोक है, 24 तक है दीदी। जी भैया, तो समय हो जाएगा ना, फिर चर्चा के लिए समय नहीं बचेगा। बहुत धन्यवाद दीदी। आप कोई बहुत अच्छा बताती है दीदी, आप पढ़ लीजिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर व्याख्या करी, बहुत अच्छा लगा। विवरण है। राधे राधे दीदी। जी, मेरा निवेदन है कि देखिए, सबको म्यूट कर दिया थोड़ी देर के लिए। अभी अपना प्रश्नोत्तर का टाइम है। शंभू जी भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप भी म्यूट हो गए हैं। तो अभी देखिए, जिनको भी कुछ कहना है, बोलना है, देखिए अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे, है ना। तो एक एक करके हैंड रेज करते जाएं या चैट में अपना प्रश्न रखते जाएं। जी शंभू जी भाई साहब। जी भाई, वही बोले, दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने अच्छे ढंग से ये श्लोकों का विस्तार रूप दिए हैं और प्रत्येक लाइन का इतना अर्थ समझाने का जो प्रयास इन्होंने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। और अब हम अपने सभी कक्षा में उपस्थित भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी जो भी बात कहनी हो, अपना हैंड रेज करें और अपनी बात को प्रारंभ करें। इसमें कमजोरों को सताया जाने वाली जो बात कही है, बहुत ही, यह तो हम लोग बचपन में भी पढ़े थे, जे छोटन को न सताइए जाकी मोती हाय। और ये बताया गया था कि हाथी की आह से लोह भस्म हो जाए। इसका उदाहरण हम लोग गाँव में ही देखे थे। जो लोहा गर्म करके या पीटता था लोहार, उसके घर पर जाकर देखे थे, तो भांति होता है, ऐसे ऐसे चलाता है वो, और उसकी हवा से भांति बनता है चमड़े का।
तो यही उदाहरण दिया गया। बहुत सुंदर बात है कि जो अपने अहंकार में और अपने बल बुद्धि के विचार में मदांध होकर कमजोर को सताते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि इससे ऊपर भी कोई बलवान है, इससे ऊपर भी कोई सत्ता मौजूद है जो एक प्रहार नहीं अपनी अकड़ को ढीली कर देती हो सकती है। बहुत सुंदर वर्णन दीदी भी बताई हैं। और रानी दीदी का हैंडरेज है। प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा प्रणाम दीदी, सभी भाई दीदी को प्रणाम। दीदी ये लास्ट वाला जो लाइन पढ़ी है सबसे, जो अदृश्य ईश्वर इन पापों को ही गंधर्व बाण की तरह ईश्वर उन पर फेंकते हैं, तो मतलब कोई उदाहरण दे करके हमको समझाइए। ये इसको गंधर्व बाण की तरह उन पर फेंकते हैं, उससे वो आहत होते हैं। है ना। उदाहरण तो हम ही लोगों को यदि कष्ट कठिनाइयां बहुत ज्यादा आती है, हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। बच्चे पे कष्ट आया, हम पे कष्ट आया, कोई हारी बीमारी आ गई, कोई नुकसान हो गया, कभी कोई है ना, तो वो हमारे ही कर्मों के फल के अनुसार ही होता है ना दीदी। उदाहरण तो हर जगह अपने ही ऊपर लीजिए आप, है ना। अदृश्य ईश्वर, तो वही पाप। अब जैसे भीष्म पितामह का ले लीजिए। भीष्म पितामह ने तो जो इतना कुछ किया, कहते हैं 100 साल पहले उन्होंने किसी अजगर सांप पर तीर मारा था और वो जाके एक झाड़ी में गिर गया था, और वो जितने कांटे चुभे थे और जितने दिन वो तरफ तरफ के अजगर मरा था, उस तरह से वो उनको भोगना पड़ा। तो वो अदृश्य होते हैं ना दीदी, वो हमें तो नहीं पता। आत्मा की तो जी जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पुण्य और पाप दोनों अपना ही रहता है, और वही वो असर करता है अपना ही पर। जी दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। तो इसमें ही इसका उत्तर लिखा हुआ है। ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा वे पाप ही कष्ट बन जाते हैं। हमने किसी जन्म में, किसी योनि में जो हमसे पाप हो गया है, वही कष्ट बनकर आता है। क्लियर लाइन लिखा हुआ है। और अज्ञानी लोग कष्टों का कारण सांसारिक परिस्थिति समझते हैं। आज का जो परिस्थिति बन रही है, समाज में जो हो रही है, इसको समझते हैं, इसके कारण कोई दुख हो रहा है। उसकी बात नहीं है। स्थिति यह है कि उनका पाप ही उनके सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारा कर्म, कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमारा कर्म ही पाप बनकर, वह कष्ट बनकर हमारे सामने आता है, उसे हमें भोगना पड़ता है। अदृश्य ईश्वर उन पापों को, वही गंधर्व बाण, यही मतलब हुआ कि हमें कष्ट के रूप में उसे भोगना पड़ता है। जो पाप संचित कर्म है, प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में आते हैं, उसे हम भोगते हैं। यही तो हमारे समझ से दीदी, यही इसका उत्तर है। मतलब आइए, मनीषा दीदी का हैंडरेज है। मनीषा दीदी, निवेदन है कि आप अपने माइक अनम्यूट कीजिए और बात करिए। जी, प्रणाम सभी को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। भैया, ये 15वें श्लोक के अर्थ में आया है, वे उस समय कपि का मंगल करती थी, इसलिए विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की। ये विशालाक्षी सीता ने अग्नि की स्तुति की, इसको जरा फिर से बताएं दीदी विस्तार से। आप शायद थोड़ा देर से जुड़ी क्या कक्षा में, मनीषा दीदी? मैं स्टार्टिंग से जुड़ी दीदी वैसे तो। हाँ, विशालकाक्षी सीता के लिए ही आया है। मुझे लगता है कि वो हृदय की विशाल है। वो प्रार्थना करती हैं माँ सीता, अग्नि दीपक जला के उस बट वृक्ष, उस अशोक वाटिका में, उस पेड़ के नीचे ही बैठी हुई हनुमान के लिए, कपि के लिए। जब वो कहते हैं कि माँ अब मुझे भूख लगी है और मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, तो माँ को पता है कि कपि का स्वभाव जो है चंचल है, और वो जाएंगे तो उत्पात कुछ मचाएंगे पेड़ों को, और दिया भी हुआ है सुंदरकांड में, है ना। तो वो और वहां पे अंगरक्षक हैं, रावण के सैनिक हैं, तो वो कहीं बच्चे को नुकसान ना कर दे, इसके लिए वो मंगल कामना करती है उसी पेड़ के नीचे। विशालाक्षी मतलब विशाल आंखों वाली
हो सकता है। जी दीदी, आप सही कह रही हो, विशाल आंखों जी वाली हो सकता है। जी दीदी, ये विशाल हृदय वाली सीता भी हो सकती हैं। विशाल हृदय वाली मैंने तो सीता ने वही अग्नि की सोचा, स्तुति की। मैंने वही बोला, विशाल हृदय वाली जी ही बोला। यहाँ पे वो जी जी अर्थ का बताए दीदी है कि विशाल आंखों वाली, दोनों भी हो जी सकता है। आंखें दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये आंखें छोटी आंखें नहीं, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारा क्या है, मंगल कामना करती है वो अपने बच्चों के लिए। हर माँ करती है। जब बच्चा अकेला कॉलेज जाता है, पढ़ने दूर जाता है, नौकरी करने, तो माँ मंगल कामना करती है कि उससे कोई कष्ट ना हो, संसार दुनिया के से कहीं कोई दुखी ना हो, है ना। जी जी, प्रणाम दीदी। अग्नि का स्तुति करने का मतलब यही है कि अग्नि की ही हम हवन से ही, यज्ञ से ही मंगल काम, शुभ काम करते हैं। इसलिए हनुमान जी का मंगल हो, कहीं कोई अमंगल न हो जाए, इसलिए उन्होंने अग्नि का स्तुति की है। जी अंजल दीदी, आपका हैंड रेज है, निवेदन है, आप अपनी बात बताएं। सीमा हेलो दीदी बोलिए। अमिता दीदी। अमिता दीदी। प्रणाम दीदी। यहाँ का जो प्रसंग है, मैं इसे तब सुनो। मात मोई अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो माँ बोली कि पुत्र, क्या तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं पूछा? तो बोले, माँ 3 माता मिली थी, लेकिन तीनों मुझे ही खा रही थी। शुरू में ताड़क यह क्या वो जो मिली थी, नाग नाग माता, आ, और दूसरा सिंघिका, तीसरा लंकनी। तो बोले कि तीनों माता खाना। और विशालाक्षी मतलब तो बड़ी आंखों वाली। और अग्नि का लगता है कि इसी के लिए भगवान पहले ही माँ की थी कि तभी भगवान के कारण चला था 49 पवन, तब लंका का दहन हुआ था। तो शायद कुछ इस तरह हो। यहाँ पे अग्नि दीपक जला के प्रार्थना करने को ही कहते हैं। यज्ञ में हम लोग जो आहुति दे के मंगल कामना कर रहे हैं, यहाँ पर वही चीज है दीदी। बाकी तो बहुत कुछ कही है हर जगह। अमन भैया से कुछ निवेदन है। अमन भैया अपना कुछ भैया बिल्कुल प्रणाम करें। प्रणाम भैया। जी हाँ, ऐसे प्रणाम। दीदी ने बिल्कुल एकदम अक्षरशः सही है, किशोरी दीदी ने बिल्कुल सही कहा है। तो इसमें जो है विशालाक्ष, जो इन्होंने बढ़िया इसकी इंटरप्रिटेशन किया दीदी ने, बिल्कुल सही बात है कि दूरदृष्टि से इसको लिया जा सकता है ना। वैसे तो विशालाक्ष बड़ी आंखें हुई, सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में भी जब अपन किसी को, क्योंकि सीता माँ की जो अद्वितीय सुंदर थी है ना, उनको त्रिलोक में उनकी सुंदरता की जो है बिल्कुल चर्चा थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी जो विशालाक्ष को लिया जा सकता है, जो अद्वितीय सुंदर के रूप में भी इसको ये बोला जा सकता है। और जो दीदी ने कहा कि इसमें दीर्घ दृष्टि जो ये होती है, दिव्य दृष्टि होती है, दूरदृष्टि होती है, तो उसके लिए भी जो है उसको देखते हुए कि आगे इनका कोई अनिष्ट ना हो, तो उस अनिष्ट से जो है अपन ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अपन मंगल कार्य करने जाते हैं तो पहले अग्नि की पूजा ही करते हैं, यज्ञ यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान की पूजा करते हैं कि सभी प्रकार के अमंगल नष्ट हों। तो ये एक तरीके से यहाँ पर अग्नि की पूजा करने का मतलब यज्ञ भगवान की पूजा ही है, कि ताकि जो भी आगे इनके, क्योंकि वो सीता जी जानती थी कि आगे जो है इनको कष्ट आएंगे, राक्षस परेशान करेंगे, और जो है इनको ये करना पड़ेगा तो अग्नि से। और उनको ये भी मालूम है कि ये इनका दमन करने वाले हैं, है ना, ये भी मालूम है कि ये राक्षस इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी एक माता के हृदय की बात है, क्योंकि माता कितना भी जानती कि उनका पुत्र विजयी होगा, लेकिन माता का हृदय है। माता जितना भी अपने कोई भी किसी भी प्रयास में कमी नहीं करना चाहती है। तो इसीलिए सीता ने जो है ये जानते हुए भी कि अजय हैं, किसी से जीते नहीं जा सकते, है ना, ब्रह्मास्त्र तक को जो है उन्होंने केवल अपने जो है एक उसकी महिमा रखने के लिए अपने आप स्वेच्छा से ही उसमें बंधना स्वीकार किया, ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, नहीं तो जो है ब्रह्मपाश भी उनको नहीं बांध पा रहा था। तो इतना जैसे पराक्रमी व्यक्ति को फिर भी माता का हृदय देखिए, माता फिर भी चाहती है कि उनके लिए जो है
मंगल ही हो, तो सारे तरीके से मंगल हो। तो इसलिए उन्होंने फिर भी अग्नि भगवान की पूजा की कि कोई भी फिर भी इनके ऊपर अमंगल आने वाला हो तो वो जो है मंगल टल जाए। जी भैया 16वां श्लोक में अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए, ये लाइन जो है, क्योंकि हमें गुरु जी कहते हैं कि हमको उल्टे को उल्टा करना है और उल्टे धारा को उलटना है। इस परिस्थिति में हमको थोड़ा सा भैया यहाँ आया कि अंधे के आगे हम नहीं रोएंगे, चाहे अंधे के आगे हम अपना कुछ नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अपना नैना खोए कह रहे हैं, तो मतलब अंधे के आगे कुछ नहीं करना है, चुपचाप रह जाना है, ऐसा क्या है? इसका स्पष्ट नहीं हो रहा है कुछ। जी देखिए भैया, हर किसी की अपनी स्थिति है ना। हर कोई आपके युग निर्माण के कार्य में शामिल नहीं हो सकता है। भगवान ने जो है, भगवान विष्णु ने पहले ही नारद को कह दिया था कि देखो सब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हमारे साथ ही वही हो सकते हैं जो जिनको तुम हमारी बात बताओगे और बताने के बाद वो अपनी उत्सुकता को जाहिर करेंगे और वो तुम्हारे साथ हो जाएंगे, है ना। पूर्व संचित संस्कार श्रुता युग निमंत्रणम मौना स्थातुम ना चौसु क्या संगस्तता। तो जो जो लोग तुम मेरे संदेश को कहो, ठीक है, जो उत्सुकता दिखाए तुम्हारे साथ हो या उसको साथी मानो, है ना। और जो जो फिर भी जो जिस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो फिर उसके आगे बहुत अधिक ढोल बजाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो ये बार बार जो गुरुदेव महाकाल की चेतावनी की बात कर रहे हैं, तो अगर इस स्वाध्याय से ही या उससे विचार से ही जो है सबको बदलना होता, तो विचार से युग बदला जा सकता था। लेकिन ये एक भयंकर समय की चेतावनी जो है गुरुदेव बार बार क्यों देते हैं कि महाकाल का जो है रौद्र रूप आएगा, तांडव रूप आएगा, सृष्टि में जो है तरह तरह की परेशानियां आएंगी, तरह तरह की जो है ये जो विपत्तियां आएंगी, है ना। तो हर एक तरीके के लिए हर एक तरीके का समाधान है भैया। तो हमें सबको संदेश पहुंचाना है मुर्गे की बांग की तरीके से। अब मुर्गा बांग देता सब थोड़ी उठ जाते हैं, उठने वाले उठ भी जाते हैं और उनको मुर्गे की बांग से फायदा भी होता है ना। तो इसलिए जो है अपने को बांग देना है, तो जो लोग उठेंगे उठ जाएंगे और जिनको उसमें काम करना है वो काम करने भी लगेंगे। और ऐसा ही देखिए हो भी रहा है कि हम लोग एक बांग देने के तरीके से हैं, तो कितने लोग जो है धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे करके जो है, और जो नहीं हो रहा है तो उनके लिए हमें कभी कभी अपने मन में रोष आ जाता है कि अरे हम तो इसको कितना बता रहे हैं, कितना समझा रहे हैं, सुनता ही नहीं है, ये बदल ही नहीं रहा। तो हमारे अंदर निराशा आने लगती है कि युग निर्माण कैसे, एक व्यक्ति नहीं बदल पा रहा तो युग निर्माण कैसे होगा। तो वो चीज नहीं, गुरुदेव ये नहीं कहते थे, गुरुदेव ये कहते थे कि देखो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम जो है कितने लोगों को अपने जीवन में बदल पाए, मैं सिर्फ ये देखूंगा तुमने कितने लोगों तक अपनी बात कही, तुम कितने लोगों के पास में गए, है ना। तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, और बाकी जो नहीं हो रहे हैं तो उनके सामने निराश ना हो। इसीलिए अंधे के आगे जो है ना रोए, है ना, ये वाली ये बात कही गई है, अंधे के आगे रोए और अपना नैना खोए। तो इसलिए मतलब जो अंधे हैं तो उनके आगे रोने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपनी बात कहनी है, जिनको समझ में आ रही ठीक है, जिनको नहीं आ रही तो उनको फिर उनके हाल पर छोड़ दिया जाए आगे। जी भैया, तो वही अनुभव हम लोग का है। जो अखंड ज्योति बांटते हैं 40-50 अखंड ज्योति 20 वर्ष से बांटते हैं, तो हम लोग देखा है कि 10-20% ऐसे लोग हैं जो मैंने किसी तरह हम पहुंच जाते हैं इसलिए ले लेते पढ़ते नहीं है। वो आप आ गए ठीक है दे दीजिए, अब ले लीजिए, ये करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग फिर भी हम कहते हैं नहीं, जब तक लेते हैं हम लोग बांटते रहते हैं, देते हैं दो लोगों का हैंड रेज है भैया, देख लें। हाँ अभी 3 लोगों का हैंड रेज भी है जी। प्रीति दीदी का हैंड रेज है। दीदी आप अपनी बात बताएं। प्रीति दीदी। जी जय गुरुदेव भैया जी।
मैं कहना चाह रही हूँ, देखिए ये संवाद तो मैं शुरू से नहीं सुनी क्योंकि लिंक मुझे बहुत बाद में मिला। पर मैं एक बात कुछ मतलब दिक्कत है जो कि मैं पूछना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों का आशीर्वाद हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज़। एक्चुअली में मेरा शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और दूसरा मेरा 11 साल का बेटा है जो कि और एक 6 साल की बेटी है। दोनों में से कोई पढ़ाई में मन नहीं लगाता है। तो कैसे क्या करें भाई साहब जिससे कि मतलब मेरे बच्चे पढ़ सके और मेरा शरीर स्वस्थ रह सके? अभी 4 मिनट का समय है। आप सुबह आपसे बात करती हूँ, योग कक्षा में भैया जुड़े। क्लास में ओके, गोकुल भैया हैं? हाँ गोकुल गोकुल भैया भी भैया हैं? हैं, वाणीवास भैया का भी हैंड रेस है। जवाब भूल गया। जी प्रीति दीदी, देखिए जी। आप योग कक्षा चलती हैं, ये किशोरी दीदी योग कक्षा चलाती हैं, ये आत्मोत्कर्ष कोर्स में भी योग कक्षा चलती है। तो आप योग कक्षा से जुड़े तो आपके स्वास्थ्य का समाधान हो जाएगा, है ना। और देखिए बच्चों के लिए उनको जो है गायत्री मंत्र लेखन का अभ्यास डालें, थोड़ा थोड़ा उनको बोलें कि गायत्री मंत्र लेखन करें, तो उससे उनकी मेधा बढ़ेगी दीदी, है ना। गायत्री मंत्र लेखन से, गायत्री मंत्र जप से बच्चों की मेधा बढ़ती है तो उनका पढ़ाई में मन लगता है। जी, तो 6 साल की बच्ची है भाई साहब, तो वो गायत्री मंत्र लेखन में तो लिख नहीं पाएगी ना? तो आप ऐसा करें कि गायत्री मंत्र जब ये करते हैं, आप खुद जी। गायत्री मंत्र जप करें, है ना। और सूर्य अर्घदान देने के बाद उसका जो जल होता है तो उनको पिलाएं। अच्छा। जी आइए जी, धन्यवाद। रामनिवास भैया का अंग्रेज है भैया। जी भैया सादर नमन, दीदी सादर नमन। आज दीदी ने जो अध्ययन का के साथ आत्म अवलोकन करके जो हम लोगों को बताने का प्रयास की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो सरलता से इन्होंने बात रखी बिल्कुल समझ में आया। क्यों? क्योंकि शब्द भी बहुत सरल थे और बताने का तरीका भी सरल था। दीदी को लाख लाख धन्यवाद। दीदी से पूछना मैं चाहता हूँ कि जैसे रावण रावण को कुछ लोग ज्ञानी बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, कहीं उनकी पूजा होती है, शिव तांडव स्रोत, पता नहीं कितने सारे रचना किए हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि भ्रम क्यों हो गया? पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर रावण अज्ञानी था तो फिर इतने सारे शास्त्र, इतने सारे स्रोतम की रचना क्यों की? दीदी थोड़ा सा बताइएगा, धन्यवाद। रावण इतना मतलब, फिर से दोबारा बोले, मैं मैसेज पे ध्यान चला गया था कि वो अहंकारी था इसलिए हुआ, ज्ञानी था पर अहंकार, ज्ञान का अहंकार हो गया। अब आप ड्यूटी करते हैं और आप सोचो कि मेरे अंडर में 20 लोग काम करते हैं, तो आप ये कहो कि मैं ही काम इस सबसे करवाता हूँ और मैं ही करता हूँ, मैं ही पूरे ऑफिस को चलाता हूँ, तो फिर भगवान को तो दिख रहा है, फिर अहंकार आपको खाएगा और फिर आप नीचे गिरोगे। जहां अहंकार आएगा, चाहे आपके पास ज्ञान है कि हाँ मैं ऑफिस कैसे चला सकता हूँ, सारा ज्ञान है आपके पास, 20 आदमी आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन फिर भी आप जब ये भाव आ गया कि मैं कर रहा हूँ, मेरे पास इतना है, पदवी है, मैं ये पोस्ट पे हूँ, मुझे सब सर कहते हैं, मेरे ही सब सुने, दूसरे की मैं नहीं सुनूंगा, तो वहां पतन की ओर गिरेगा ही इंसान। और दूसरा क्या था आगे आप बोले? यही बात है, यही बात है, हाँ यही बात है। ठीक है। यही बात है कि ज्ञानियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, लेकिन ज्ञानियों की बुद्धि भ्रमित क्यों होती है? मेरा कहने का मतलब, मैंने इतना सारा डिटेल आपको इसीलिए दिया कि ताकि हो सकता है मेरे शब्द समझने का भाव अलग हो, लेकिन मैं क्लियर ये कहना चाह रहा था कि जैसे अज्ञानियों को तो बुद्धि कहने का मतलब कि वो हो जाता है, लेकिन ज्ञानियों की बुद्धि वो भेद कैसे हो जाती है, वो कैसे भ्रमित हो? या मेरा कहने ज्ञानी, ज्ञानी आप पढ़ाई लिखाई को कह रहे हैं, वो वेदों के मंत्र को रटा था, है ना, बहुत सारा वो तपस्या भी किया था, लेकिन वो स्वार्थ के लिए किया। और सबरी ने कोई वेद नहीं पढ़े थे, लेकिन उसके भाव निर्मल थे, वो आत्मज्ञानी थी। वो जब भाव निर्मल होंगे हमारे, तब भगवान के दर्शन होते हैं, तब भगवान आते हैं, है ना। भटकता वो इंसान है जिसको आत्मज्ञान नहीं होता है,
किताबी ज्ञान बहुत है, हम पढ़ लिए पूरा किताब हमको रटा हुआ है, भगवत गीता रटी हुई है, पूरा किताब रटा हुआ है, रामायण पूरा रटा हुआ, हम 20 बार पारायण कर चुके हैं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, आत्मा उसकी कितनी शुद्ध हुई, वो कितना निर्मल हुआ, उसके विकार कितने दूर हुए, हट कर आचरण में भी गड़बड़ी हो गई, आचरण ही गड़बड़ हो गया। बाबूजी बताते थे दीदी कि उसका हृदय चक्र नहीं जगा थे, हृदय चक्र का जागरण नहीं हो पाया था उसका। मणिपुर तो बहुत अच्छा जगा लिया था और सब ठीक था, बस हृदय चक्र उसका गड़बड़ था, इसीलिए सारा दुरुपयोग, हिंसा हिंसा था उसके अंदर, क्रोध था उसके अंदर। हम समझे समाधान हो गया होगा और समय हो गया है कक्षा समाप्ति का। तो आज की कक्षा में किशोरी दीदी के वाचन और संक्षेपण में जो सरलता दिखी, विशेषता विस्तार रूप से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद दीदी के लिए तो कल से ही ज्यादा बहुत अच्छा लगा आपका ये रामायण सुन करके, हमको भी रामायण बहुत प्यारा है। प्रणाम दीदी, बहुत धन्यवाद दीदी का मेरा वचन निवेदन है सर, एक शांति पाठ हो जाए। मांगू पाठ करने दें। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। देखिए अभी शांति पाठ नहीं हुआ है। सभी भाई बहनों को प्रणाम। यही पाठ नहीं हुआ था। शांति पाठ हो जाए दीदी। अब सभी शांत हो प्लीज, शांति पाठ कर लेते हैं। जी शंभू भैया अपने आप को अनम्यूट कर लें, कृपया शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। सभी बंधु को प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी साथों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी साधकों को दीदी, सभी को प्रणाम, प्रणाम भैया। सबको राधे राधे। रात्रि।